इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कार्यक्रम किसान वाणी सुन रहे हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को और सभी श्रोताओं को पीयूष जैन और शिवकली यादव की राम राम। किसान भाइयों, जब हम अपने चारों ओर का वातावरण देखते हैं तो कितना सुंदर और मनमोहक लगता है। बिल्कुल पीयूष भैया, क्योंकि प्रकृति ने हमें कितने सारे उपहार जो दिए हैं ना, वो भी मुफ्त में, जैसे हरे भरे पेड़, जंगल, जमीन, पहाड़, नदी, तालाब, झरना, मौसम, हवा और पानी। हाँ। और इन सब में अनमोल है पानी, क्योंकि पानी के बिना किसी का उबार नहीं हो सकता है ना। बिल्कुल सही बात है शिवकली बहन। हमने रहीमन जी का दोहा पढ़ा है और सुना भी है। बिल्कुल कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। बिल्कुल, जिसका अर्थ है पानी के बिना किसी का काम नहीं चल सकता, चाहे वो मोती हो, मनुष्य हो या फिर चूना। बिल्कुल, इसीलिए तो किसान भाइयों हमें पानी को बचाना है, उसे व्यर्थ ही नहीं बहाना है ना। साथ ही अभी मौसम चल रहा है बरसात का, तो वर्षा जल का हमें संरक्षण करना है। बिल्कुल, ताकि भूजल स्तर में सुधार हो सके और आगामी फसल में सिंचाई के लिए आपको परेशान ना होना पड़े, है ना। खैर किसान भाइयों बहनों, अब हम ये भी जान लेते हैं कि आज किसान वाणी में क्या क्या होने वाला है। बिल्कुल, सबसे पहले होगी हमारी आज की बात, जिसका विषय है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बिल्कुल, साथ ही होगी आज की चर्चा, जिसका विषय है स्मार्ट खेती कृषि का भविष्य, और होगा भैया लोकगीत, है ना। और किसान भैया बहनों को हम मेहमान से भी मिलवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेहमान से भी मिलवाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम आज की बात से। बिल्कुल शिवकली बहन, तो चलिए किसान भाइयों बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना पर। किसान भाइयों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना भारत सरकार की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे 1 जुलाई 2015 से शुरू किया गया है। बिल्कुल पीयूष भैया, इस योजना के अंतर्गत देश के हर खेत तक सिंचाई की सुविधा को पहुंचाना है, साथ ही पानी की बर्बादी को भी रोकना है। और हाँ किसान भाइयों, सरकार ने इस योजना को वर्ष 2021 से लेकर 2026 तक जारी रखने की मंजूरी भी दी है ना। तो शिवकली बहन, क्यों ना हम हमारे सभी किसान भाइयों बहनों को इसके महत्वपूर्ण उद्देश्यों के बारे में भी बता दें। बिल्कुल बता देते हैं पीयूष भैया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हर खेत को पानी के बारे में। बिल्कुल किसान भाइयों, देश के सभी कृषि योग्य क्षेत्रों की सिंचाई की भौतिक पहुंच को बढ़ाना है। बिल्कुल, ताकि ताकि सभी किसान भाई पूरी तरह मॉनसून पर निर्भर ना रहें। बिल्कुल भैया। और अब बात करते हैं हम पर ड्रॉप मोर क्रॉप की। हाँ। यानी कि प्रति बूंद पर ज्यादा फसल लेने की। हाँ। तो इसके अंतर्गत ड्रिप सिंचाई पद्धति और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक तकनीकें आती हैं। हाँ। इनसे पानी की दक्षता बढ़ती है, जिससे पानी की बर्बादी जो है वो कम होती है। बिल्कुल। इसी तरह बात करते हैं जल संचयन और पुनर्भरण की प्रक्रिया के बारे में। बिल्कुल, जिसमें वर्षा जल को रोका जाता है और उसका संरक्षण किया जाता है। इसी प्रक्रिया के दौरान भूजल स्तर में सुधार आता है। बिल्कुल। किसान भाइयों, इस योजना से आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे उनकी जानकारी भी हम आपको बता देते हैं। तो भाइयों, इससे फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि निश्चित रूप से सिंचाई मिलने से फसल उत्पादन और आय में वृद्धि होती है। साथ ही मेहनत कम लगती है, जिससे लागत में भी कमी आती है। बिल्कुल। और बात करें सब्सिडी यानी कि अनुदान की, तो सूक्ष्म सिंचाई उपकरण लगाने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को सरकार द्वारा 55% तक
और दूसरे किसानों को 45% का अनुदान दिया जाता है। बिल्कुल। और अब ये भी बता देते हैं कि कौन कौन इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल, तो भाइयों इसमें भारत का कोई भी किसान जिसके पास खुद की कृषि योग्य भूमि है वह इस योजना का लाभ ले सकता है ना। इसके अलावा बटाई पर खेती करने वाले किसान भी इसके लिए पात्र हैं। पीयूष भैया, इसका आवेदन किसान भाई किस तरह से कर सकते हैं, जरा बताइए। बिल्कुल, किसान भाई इस योजना का लाभ लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट pmksy.gov.in पर जा सकते हैं। हम एक बार और वेबसाइट का नाम बता देते हैं, जो कि आधिकारिक वेबसाइट है। इसका नाम है pmksy.gov.in पर जा सकते हैं। या इसके अलावा अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय, विकास खंड या जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल, और आवेदन करने के लिए पहचान पत्र की जरूरत होगी, है ना, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से किसी भी एक पहचान पत्र आप ले सकते हैं। बिल्कुल। साथ ही निवास की पुष्टि के लिए बिजली का बिल, राशन कार्ड वगैरह ले सकते हैं। हाँ, इसी के साथ कुछ जमीन से जुड़े कागजात भी लगेंगे, जैसे कि खेत की नकल, खसरा, खतौनी या जमाबंदी वगैरह। साथ ही पासपोर्ट साइज का फोटो भी, जो कि हाल ही में खींचा हुआ होना चाहिए। और अनुदान की राशि आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से आएगी। बिल्कुल, तो किसान भाइयों इस तरह से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, है ना। तो यहीं पर विराम देते हैं हम आज की बात को, जिसका विषय था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बिल्कुल श्रोताओं, आज के मेहमान क्रम में डॉक्टर सुंदरलाल अलावा, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा से, जो कि हमें जानकारी देंगे जैव उर्वरक पे। तो चलिए सुनते हैं वार्ता। सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं डॉक्टर सुंदरलाल अलावा, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा। किसान भाइयों, जैसा कि हम चर्चा करेंगे जैव उर्वरकों पे। अभी तक जितने भी किसान भाई हैं जैव उर्वरकों के बारे में कम अवगत हुए हैं, कम जानकारी है, तो हम चर्चा करते हैं जैव उर्वरकों की, जिसमें आपने जैसे दलहन फसल के लिए जैसे बात करते हैं तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है तो इसका इस्तेमाल करते हैं। ये जैव उर्वरक वातावरण की नाइट्रोजन को हमारे खेतों में फिक्स करता है, स्थिर करता है, जिससे हमको नत्रजनधारी उर्वरक की कम आवश्यकता होती है। इसी तरह एजोस्पाइरिलम, ये जैव उर्वरक दलहन और अनाज वाली सब्जी सभी फसलों के लिए उपयुक्त है। ये भी उर्वरक हमारा वातावरण की नाइट्रोजन होती है उसको भूमि में स्थिर करता है और नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाता है। तीसरा आता है पीएसबी कल्चर। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि सुपर फास्फेट या फास्फेटिक उर्वरक हम खेतों में डालते हैं तो उसकी मैक्सिमम मात्रा जहाँ तक 70 से 80% तक मात्रा बेकार चली जाती है, जो कि फसलों को काम में नहीं आती। तो ऐसी फास्फोरस धारी उर्वरक का उपयोग बढ़ाने के लिए हम पीएसबी कल्चर का उपयोग करते हैं। इसमें जो जीवाणु होते हैं वो इसकी घुलनशीलता को बढ़ा देता है और हमारी फसलों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस की मात्रा मिलती है। तीसरा आता है ट्राइकोडर्मा विरिडी। ये भी एक कवक है जो फंजीसाइड का भी काम करती है और मृदा उर्वरता को भी बढ़ाती है। तो जैसे और अपना एक स्यूडोमोनास होता है, स्यूडोमोनास भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, जो बीमारियों को भी नियंत्रित करता है और ये इसी श्रेणी में आता है। सागरिका एक समुद्री शैवाल है, इसका भी आप लोगों ने इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरा जैसे वर्मी कंपोस्ट, इनका भी उपयोग करने से अपन उर्वरक प्रबंधन का कार्य कर सकते हैं। तो जैसे जैव उर्वरकों की बात करते हैं तो इनको, क्योंकि ये जैव उर्वरक है, इनको उच्च तापमान पे नहीं रखा जाता है, इनको ठंडे जगहों पे भंडारित करेंगे और जब बीज उपचार करेंगे तो छांव में बीजों को सुखाकर फिर बुआई करते हैं। और जैसा कि भंडारण की बात हुई, तीसरा रसायनों के साथ में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं तो ये निष्क्रिय हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। तो इन सावधानियों का उपयोग करेंगे और आप उर्वरकों की बचत करेंगे। और जो मृदा स्वास्थ्य की बात करते हैं वो भी अच्छा रहेगा। तो ये ऐसा इको फ्रेंडली उर्वरक है, इनका आप इस्तेमाल करके भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।
किसान भाइयों बहनों, अभी आपने सुना डॉक्टर सुंदरलाल अलावा, वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा से, जो कि हमें जानकारी दे रहे थे जैव उर्वरक पे। और अब चलिए जुड़ते हैं मनोरंजन से और हमारे श्रोताओं को सुनवाते हैं ये लोकगीत। तो चलिए सुनते हैं। कभी कभी खेतों में जब किसान गाए रे, कभी कभी खेतों में जब किसान गाए रे, कभी धरती भी झूम झूम, धरती भी झूम झूम अंबर पे छाए रे, कभी कभी खेतों में जब किसान गाए रे, कभी पीहू पीहू पपीहारा बोले, पीहू पीहू पपीहारा बोले, अंतर में अमृत खोले, अंतर में अमृत खोले, हरी हरी है धनिया, हरी हरी है धनी, छनन छनन पैजनिया, छनन छनन पैजनी, चीर धरा अंतर का अंकुर मुस्कुराए रे, कभी कभी खेतों में जब किसान गाए रे, कभी गिर गई घटाएं गगन में, गिर गई घटाएं गगन में, झूमती लताएं चमन में, झूमती लताएं चमन में, सनन सनन वल्ले वल्ले, सनन सनन वल्ले वल्ले, सनन सनन पछुआ चले, सनन सनन पछुआ चले, मंडवा पे साजनिया गोपना चलाए रे, कभी खेतों में जब किसान गाए रे, कभी धरती भी झूम झूम, धरती भी झूम झूम अंबर पे छाए रे, कभी खेतों में जब किसान गाए रे, कभी किसान भाइयों बहनों, अब बारी है आज के मेहमान की, जो कि ग्राम परसोली, तहसील चांद, जिला छिंदवाड़ा के युवा कृषक भाई सतीश रघुवंशी जी हैं, जो हमें जानकारी देंगे मक्का की लाभदायक खेती पर। और इनसे बातचीत कर रहे हैं पीयूष जैन। श्रोताओं, आज के मेहमान क्रम में हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम परसोली के युवा कृषक भाई सतीश रघुवंशी जी। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के किसान वाणी के कार्यक्रम में। आपको हमारी राम राम। सभी किसान भाइयों को मेरी ओर से राम राम। तो सतीश रघुवंशी जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपने अपने खेत में कौन सी फसल लगाई हुई है अभी? भैया, हमने अभी खेत पे लगाए हैं, मक्के की फसल लगी है और कुछ गन्ने भी लगाए हुए खेत में अभी। तो जैसे कि आपने मक्का और गन्ने की फसल लगाई हुई है, मक्के की फसल आपने कितने एकड़ में ली है और गन्ने की फसल आपने कितने एकड़ में ली हुई है? भैया, अभी हमने खेत में 10 एकड़ में हमने लगाए हैं सर मक्के की फसल, और अभी लगाया 5 एकड़ में गन्ना भी लगा हमारे खेतों में अभी तो। और इसके साथ और भी कोई फसल आपने ली हुई है अपने खेत में? अभी तो क्या है, थोड़ी सारा अभी तुअर भी लगा है हमने, थोड़ी बहुत। इसमें क्या है, तुअर का भी सीजन है अभी, तो मूंगफली का भी रहता है, मगर मूंगफली अभी बहुत कम कर दी है, तो तुअर लगाया है थोड़ी सी। तो भैया, मक्के की हम बात करें तो मक्के की जैसे बुआई करते हैं, तो बुआई के कितने दिनों बाद इसमें खाद देना चाहिए? भैया, यदि हम मक्के की यदि फसल लगाते हैं तो इसके 20 से 25 दिन के अंतराल में खाद देना चाहिए, क्योंकि फसल अपनी छोटी थोड़ी निकलती है, तो 15 से 20 दिन के अंतराल में हम उसको खाद डालते हैं। हाँ। फिर जिससे हमारी फसल निकल के और बड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद में भैया
20 से 25 दिन के अंतराल में फिर मतलब दूसरी बार हमको उसमें खाद डालना पड़ता है। तो उससे हमारी जो फसल होती है तो वो उसमें भुट्टे में आ जाती है, छोड़ खप्पे में आ जाती है फसल। हम देखते हैं कि जैसे मक्के की फसल खेतों में लगी हुई है, आपके भी खेत में बहुत ही अच्छी, आपने 10 एकड़ में मक्के की फसल लगाई हुई है, तो इसकी देखभाल कैसे करते हैं आप? क्यों भैया, हमारी मक्के की जो फसल है तो हमको खेत जाना पड़ता है और हमारे कुछ आवारा जो पशु घूमते हैं तो उसको हम खेत में मतलब तार का प्रबंधन कर देते हैं साइड से, तो जिससे हमारे खेत में पशु ना घुसने पाए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब तार जरूर लगाएं, क्या उससे कि जो बाउंड्री जिसको बाउंड्री बोलते हैं हम लोग, तो बाउंड्री बना के ये फसल को सुरक्षित रख सकते हैं, तो जिससे हमारे जो आवारा पशु घूमते रहते हैं तो वो उसमें अंदर नहीं निकल पाते हैं। और जैसे कीटनाशकों के बारे में भी बताइए कि जैसे मक्के की फसल में जो कीटनाशक लग जाते हैं तो उससे उसका बचाव आप किस प्रकार करते हैं? भैया, हम अभी मक्के की जब फसल में हमारे कीट लगते हैं तो हम दुकान जाकर वहाँ से हम जो कीट लगते हैं उसकी जो दवाई लेते हैं हम दुकान से, तो उसका हम समय पर छिड़काव करते हैं। तो छिड़काव करने से हमारे जो कीट है इसमें लगते हैं मक्के में तो वो नष्ट हो जाते हैं। मतलब समय समय पर उसको बराबर आप छिड़काव करते हैं, उससे कीटनाशक का प्रकोप जो है वो कम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि मक्के की जो फसल में हमारे जो कीट लगते हैं तो दुकान पे जाके यदि बोले कि हमको इल्ली लग रही है मक्के में या मतलब पीलापन आ रहा है तो वो दुकानदार उसकी दवाई देते हैं, तो उसको हम समय पे ले जाके और मक्के की फसल में छिड़काव कर देते हैं, तो भैया जिससे हमारी फसल सुरक्षित हो जाती है। और इसकी जानकारी आपको कहाँ से मिलती है कि कौन सी दवाई आपको डालना है? इसकी जानकारी हम कार्यक्रम जो हमारा किसान वाणी चलता है, इसमें हमारे जो कृषि विस्तार अधिकारी जो हेलो किसान वाणी कार्यक्रम चलता है आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से, तो वो समय समय पर जानकारी हमको देते रहते हैं। हेलो किसान वाणी कार्यक्रम में हमको कौन सी दवाई का छिड़काव करना है, कितने दिनों में करना है, कैसा करना है, के माध्यम से हम सदुपयोग करते हैं दवाई का। तो सतीश जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने मक्के की फसल लगाई हुई है जी, कई बार हम देखते हैं कि मौसम की मार भी फसलों पे पड़ जाती है, बहुत अधिक बारिश हो जाती है, तो ऐसे में आप अपनी फसल और अपनी खेत का बचाव कैसे करते हैं? पीयूष भैया, हमारे खेतों में जो बारिश होती है तो हम उसके लिए क्या काम करते हैं, जहाँ यदि हमारा पानी भराव होता है तो उसको हम नहर बना के और पानी की निकासी देते हैं, तो जिससे हमारा जो जल भराव होता है मक्के की फसल में तो वो आसानी से निकल जाता है और हमारी जो फसल होती है तो वहाँ से मतलब हमारी फसल की बढ़ोतरी अच्छी हो जाती है, तो जिससे हमारा जो पानी है तो बाहर निकल के और नाली के द्वारा बाहर निकल जाता है। मतलब उसमें जल भराव की स्थिति नहीं होती है? उसमें जल भराव यदि हो जाता है तो हम उसको नाली से निकाल के और उसको यदि ऐसा नाली निकाल के उसको यदि छोड़ दे तो हमारे जो मक्के की फसल के अंतराल में जो पानी होता है तो बाहर निकल जाता है, और जिससे हमारी जो फसल होती है मक्के की तो वो निकल के ऊपर चली जाती है, तो जिससे हमारी फसल सुरक्षित रहती है। चलते चलते सतीश जी, और आप हमारे सभी श्रोताओं को और किसान भाइयों को और क्या जानकारी देना चाहेंगे? मैं पीयूष भैया सभी श्रोताओं को और जो हमारे किसान भाई हैं जो कार्यक्रम में लाइव कार्यक्रम से जुड़े हैं तो उनको मैं एक जानकारी ये देना चाहता हूँ कि जैसे कृषि विस्तार हमारे जो अधिकारी होते हैं तो उनकी यदि सलाह लेके यदि हमें खेत में यदि वो मक्की को लगाएं तो उससे हमारी जमीन में जो पैदावार होती है तो वो दुगनी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कि वो कहते हैं ना सर जी कि लक्ष्य न उज्जवल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तुम्हारे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। बहुत ही अच्छी बात आपने हमारे सभी श्रोताओं को और किसान भाइयों को बताई है। क्योंकि कि बार बार प्रयास यदि करेंगे तो हमको खेती में अनुभव ज्यादा रहेगा, और हमारे जो कृषि विस्तार अधिकारी जो कार्यक्रम में सलाह देते हैं और मशूरा देते हैं हमको, तो हमको यदि उसके माध्यम से हम यदि खेती करेंगे तो हमारी फसल 2 गुनी से 3 गुनी हो जाएगी। और जो हमारे जो बीज है हमें भैया दुकान से यदि जो लेते हैं बीज तो उसको जो हमारे मतलब कृषि सेवा केंद्र वाले हैं तो उनसे और जानकारी यदि लेके हम लोग यदि मतलब दवाओं का छिड़काव करेंगे। और मैं विशेष तौर पे ये बोलना चाहता हूँ किसान भाइयों से कि यदि हम कोई दवाई ले रहे हैं मतलब छिड़काव के लिए तो उसमें एक्सपायर डेट देखना भी जरूरी होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताया आपने। क्योंकि यदि उसमें एक्सपायर डेट नहीं रही और यदि हमने वो दवाई का छिड़काव कर दी तो हमारी फसल को नुकसान भी करेगी। बिल्कुल। और उसमें मक्के की फसल में हमारा जो चारा होता है तो वो नष्ट भी नहीं होएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी सतीश रघुवंशी जी। श्रोताओं, ये थे सतीश रघुवंशी, ग्राम परसोली, तहसील चांद, जिला छिंदवाड़ा के युवा कृषक, जो कि हमें जानकारी दे रहे थे मक्के की लाभदायक खेती पर। तो सतीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आपको हमारी राम राम। राम राम भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि हम आकाशवाणी छिंदवाड़ा में किसानवाड़ी कार्यक्रम से जुड़े। तो श्रोताओं, इस मेहमान क्रम के बाद चलिए अब समय हो गया हमारी आज की चर्चा का। बिल्कुल। तो किसान भाइयों बहनों, अब कर लेते हैं हम आज की चर्चा, जिसका विषय है स्मार्ट खेती कृषि का भविष्य। हाँ। किसान भाइयों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आजकल स्मार्ट खेती का चलन तेजी से बढ़ रहा है ना। बिल्कुल बढ़ रहा है शिवकली बहन, और इस खेती से कृषि के क्षेत्र में काफी बदलाव भी हमको देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, इसमें काफी हद तक दक्षता यानी कि बेहतरीन कार्य, मुनाफा, मजबूत स्थिति, जिसको कि हम स्थिरता कहते हैं, साथ ही स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार करने का एक बड़ा अवसर हमको प्राप्त होता है। बिल्कुल फ्यूज भैया, इसी के साथ किसानों को अचानक बदलते मौसम में सही फैसला लेने में और संसाधनों को बचाने में भी मदद करती है ये स्मार्ट खेती, है ना। और फ्यूज भैया, अब हम अपने किसान भाइयों बहनों को बता दें कि इसमें कौन कौन सी तकनीकियाँ शामिल है ना। बिल्कुल किसान भाइयों, इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, ऑटोनॉमस ट्रैक्टर, किसान रोबोट और ड्रोन जैसी तकनीकियां शामिल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स तकनीक की। बिल्कुल जी हाँ किसान भाइयों, पानी में, बालू में या कंकड़ों के बीच नियंत्रित जलवायु में बिना मिट्टी के पौधे उगाने की तकनीक को हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। हाँ। इसको हम जल कृषि भी कहते हैं ना पीयूष भैया। बिल्कुल, क्योंकि हाइड्रो का मतलब होता है जल और पोनिक्स का मतलब होता है कार्य। बिल्कुल सही कहा आपने शिवकली बहन। और इसी तरह बात करते हैं एरोपोनिक्स तकनीक की, जो कि पर्यावरण के अनुकूल का एक तरीका है, जिसमें जड़ें हवा में लटकी रहती है और पौधे बिना मिट्टी के आर्द्र वातावरण में बढ़ते हैं। और ये तकनीक हाइड्रोपोनिक्स का ही एक प्रकार है। बिल्कुल, लेकिन इसमें पौधों के बढ़ने का माध्यम और बहता पानी दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। हाँ। और यह ड्रोन और ट्रैक्टर की तुलना में काफी अच्छी कारगर है ना, क्योंकि यह अधिक शुद्धता के साथ खेती की जांच करती है और फसलों में सही मात्रा में कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव भी तेजी से करती है। बिल्कुल, जिससे जमीन की शुद्धता जो है वो बनी रहती है। हाँ। और किसान भाइयों, अब बात करते हैं ऑटोनॉमस ट्रैक्टर की। इसमें 6 कैमरे लगे होते हैं। इनके जरिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके यह खुद ही चारों तरफ के वातावरण का अनुमान लगा लेता है और आगे का रास्ता तय कर लेता है। साथ ही निर्धारित क्षेत्र में खेत की जुताई और बीजों की बुआई का काम भी पूरा कर लेता है। बिल्कुल पीयूष भैया, इसी तरह बात करते हैं हम किसान रोबोट की, जो कि आधुनिक कृषि तकनीक है ना, जो बुवाई से लेकर कटाई और कीटनाशक छिड़काव जैसे कार्यों में सहायता करता है। हाँ। अगर इस रोबोट को हम किसी फल के बाग की निगरानी के लिए लगा दें तो यह पूरे फल भी गिनकर बता देता है। हाँ। साथ ही पशुओं को फसल खराब करने से बचाने के लिए यह पशुओं को खदेड़ता भी है भैया। हाँ। इसी तरह ड्रोन भी एक उड़ने वाला रोबोट होता है। इसके उपयोग से किसान भाइयों को काफी मदद मिलती है, क्योंकि ड्रोन बड़े क्षेत्रफल में महज ही कुछ मिनटों में कीटनाशक खाद और दवाओं का छिड़काव कर सकता है। इससे सिर्फ न लागत में कमी आती है, बल्कि समय की भी बहुत बचत होती है। जी हाँ किसान भाइयों, स्मार्ट खेती प्रणाली अपशिष्ट को कम कर उत्पादकता में वृद्धि करती है। साथ ही रिमोट सेंसिंग के माध्यम से संसाधनों के कुशल प्रबंधन को सक्षम बनाती है। तो आप भी इन सभी प्रणालियों का उपयोग करके खेती के भविष्य को सुरक्षित करो और मुनाफा कमाओ ना। बिल्कुल सही कहा आपने शिवकली बहन। और अब यहीं पर हम विराम देते हैं हमारी आज की चर्चा को, जिसका विषय था स्मार्ट खेती कृषि का भविष्य। बिल्कुल। और शिवकली बहन, एक बार फिर जुड़ते हैं मनोरंजन से और अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं ये लोकगीत। तो चलिए भैया सुनते हैं। टंकी में हो गए पिया, हमारो ने लागे दिया। टंकी में हो गए पिया, हमारो ने लागे दिया। टंकी में हो गए पिया, हमारो ने लागे दिया। गावे बजावे खर्चा न भेजे, गावे बजावे खर्चा न भेजे। मिटो मिटो गृहस्थी को सारो ठिया, हमारो ने लागे दिया। मिटो गृहस्थी को सारो ठिया, हमारे ने लागे दिया। नाटक नौटंकी के जब से चले हैं,
नाच रहे सबके पिया, हमारो ने लागे जिया। घर घर नाच रहे सबके पिया, हमारो ने लागे जिया। जैसे चला होके आओ, जैसे चला होके आओ, उन्हें जयपुर का रास्ता लिया, हमारो ने लागे जिया। उन्हें जयपुर का रास्ता लिया, हमारो ने लागे जिया। टंकी में हो गए पिया, हमारो ने लागे जिया। टंकी में हो गए पिया, हमारो ने लागे जिया। टंकी में हो गए पिया, हमारो ने लागे जिया। हमारो ने लागे जिया, हमारो ने लागे जिया। भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 2,995 रुपए प्रति क्विंटल। बिल्कुल। वहीं मक्का का न्यूनतम भाव रहा 2,403 रुपए और अधिकतम भाव रहा 2,451 रुपए। बिल्कुल। इसी तरह सोयाबीन का न्यूनतम भाव रहा 6,000 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 6,560 रुपए प्रति क्विंटल। बिल्कुल। चना का न्यूनतम भाव रहा 5,590 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 5,765 रुपए प्रति क्विंटल। बिल्कुल। इसी तरह भैया उड़द का न्यूनतम भाव रहा 7,500 रुपए प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 7,502 रुपए प्रति क्विंटल, है ना। बिल्कुल। तो शिवकली बहन, अब घड़ी इशारा कर रही है कि अब हमारे सभी किसान भाइयों बहनों से, सभी श्रोताओं से विदा लेने का समय आ गया है। बिल्कुल भैया। तो मैं पीयूष जैन और मैं शिवकली यादव आप सभी से कहते हैं राम राम, जय जवान, जय किसान। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।